नमस्कार, मैं हूं अनामिका सिंह काली और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सिर्फ न राज्य की दिशा बदल रही बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। खारघर नवी मुंबई में हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी समागम का भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह प्रमुख तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी शामिल हुए। वर्ष 1675 में 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने सनातन धर्म, हिंदू आस्था और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके बलिदान के कारण ही आज देशवासी गर्व से अपनी आस्था का पालन कर पा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की वीर गाथा हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार ने उनकी शहादत की गाथा को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। उनकी याद हमेशा हमको आती रहे, इसीलिए इस नई मुंबई के परिसर में हम लोग एक अस्पताल बनाएंगे और उस अस्पताल का नाम हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी के नाम से होगा। वो अस्पताल उनकी शहादत की याद ये हमेशा हमको देता रहेगा। मराठी भाषा गौरव दिवस के अवसर पर नासिक में चौथे विश्व मराठी सम्मेलन 2026 का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित रहे। सम्मेलन में देश विदेश से आए मराठी भाषियों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर मराठी भाषा, साहित्य और संस्कृति का उत्सव मनाया। सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली कई प्रतिभाओं को महाराष्ट्र शासन की ओर से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ और हाईटेक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुंबई पुलिस बल के लिए 1200 से अधिक अत्याधुनिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बेड़े में आधुनिक सुविधाओं से लैस कारें, पेट्रोलिंग बाइक शामिल हैं, जो शहर की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। नासकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम 2026 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। इस सेमिनार के दौरान मुख्यमंत्री ने शासन व्यवस्था में एआई के बढ़ते उपयोग पर जोर दिया और साथ ही राज्य की तकनीक आधारित और नीति प्रेरित विकास को भी रेखांकित किया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र को देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के उभरते केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बदलते रोजगार परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग जगत के साथ समन्वय बढ़ाया जाएगा ताकि युवाओं को नई तकनीकों के अनुरूप कौशल विकसित करने में सहायता मिल सके। पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा आयोजित सेविंग लाइव्स बिल्डिंग और हेल्थियर भारत राष्ट्रीय अभियान का उद्घाटन मुंबई में हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सामाजिक दायित्व के प्रति संस्थागत योगदान पर जोर दिया गया। ये अभियान निरोगी महाराष्ट्र और स्वस्थ भारत के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के समीप नवनिर्मित रेलवे पुल का लोकार्पण मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों संपन्न हुआ। करीब 130 साल पुराने इस पुल ने नागपाड़ा और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन क्षेत्र को लंबे समय तक जोड़ा था। अब उसकी जगह एक नया आधुनिक और सुरक्षित पुल तैयार किया गया है, जो शहर की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये कार्य मात्र 15 महीने में पूरा किया गया। नए पुल का नाम पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर के नाम पर रखा गया है। मराठी भाषा गौरव दिवस के अवसर पर विधानसभा में आयोजित जावे विनोदाच्या गावा नामक विशेष कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ सहभागिता की। इस अवसर पर मराठी भाषा की समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को नमन किया गया। तो ये थी महाराष्ट्र के विकास की गाथा। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।